जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं जिसमें ये पिछली साल परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों, मैं इस क्लास के 15 क्वेश्चन हल करा चुका हूँ पिछली क्लास में। आज का ये 16वां क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आप सभी को पता है हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह था। लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल एक बंदरगाह था। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन पूछा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चलिए कथन नंबर 1 देखते हैं। कथन नंबर 1 है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। तो ये कथन हमारा सही होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल सुस्पष्ट थे, यानी कि ये स्पष्ट तरीके से मिले हैं। अगला है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई। तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाद में हड़प्पा स्थलों में उसी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? कथन नंबर 1 सही है, तो आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मन का बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन है हमारा, हड़प्पा के मन के सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो ये कथन सही है कि हड़प्पा में लाजवर्दों, शंखों, तांबे, सोने और हाथी दांतों का उपयोग किया गया था। अगला है, पुरातत्वविदों ने मन के बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। तो ये भी कथन सही है। अपरिष्कृत वस्तुएं जो अपशिष्ट हैं, यानी कि जो कूड़ा करकट है, उसके आधार पर ही पहचाना। अगला है, चनहूदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मन के पाए गए हैं। तो ये कथन सही है कि भट्टी यानी कि चनहूदड़ों में मन के बनाने के कारखाने चनहूदड़ों में पाए गए हैं, जैसे भट्टी। तो ये कथन सही है। अगला है हमारा, वनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वनावली में तो हल्के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? हल्के। वनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में, और यहाँ पे हल्के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट हमारा यही होगा, आंसर तो यही होगा। इसमें गलत कथन पूछा हुआ था। अगले कथन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर अगला है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि अनाज का पाया जाना, यह इंगित करता है, अनाज का पाया जाने का मतलब है कि कृषि होती होगी। कृषि से संबंधित है अनाज। अनाज किससे संबंधित है? कृषि से। चलिए देखते हैं। हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों का छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। तो यही कथन सही हो जाएगा कि हड़प्पा में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं और दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण इंगित कीजिए। क्षीणतम कारण मतलब जो सबसे कम इंगित करता है, उसको देखना है। तो सही है। तो कथन है, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती रही है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटी गई है। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे प्लावन हुआ। अगला है, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। तो यही कथन हमारा सही हो जाएगा। क्यों का सही हो जाएगा? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में आर्यों के आक्रमण के कम साक्ष्य मिलते हैं, इससे नष्ट कर दिया गया। तो यही क्षीणतम है, यही क्षीणतम हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोटदीजी की बात कर रहे हैं। कोटदीजी किसके समीप है? तो ये मोहनजोदड़ो के समीप है। कोटदीजी मोहनजोदड़ो के समीप है। याद रखना किसके समीप है? मोहनजोदड़ो के समीप है कोटदीजी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है,
यानी कि फिर हमसे गलत कथन पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हड़प्पा संस्कृति में कौन सा कथन इसमें गलत होगा। तो यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, तो यह कथन हमारा सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिला है, तो ये भी सही है। इसमें दाईं से बाईं ओर लिखने के संकेत हैं लिपि में। अगला है, इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम है, माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो आपको पता है हड़प्पा संस्कृति लौह युगीन नहीं है, इसमें लौह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लौह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, क्या होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण मिलता है, तो यह कथन हमारा सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा, क्यों, गलत कथन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसमें से हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। धौलावीरा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कादिर टापू गुजरात में धौलावीरा पाई जाती है। अगर ये राखी गढ़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हरियाणा कहाँ, हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी। हिसार कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। अगला है भिरवाड़ा, और भिरवाड़ा ये कहाँ पाया जाता है, तो भिरवाड़ा पाया जाता है, ये भी हरियाणा में पाया जाता है, ये हरियाणा। अगला है भोगावो ये सौराष्ट्र में पाया जाता है, तो इसके ये मिलान होगा, इसे एक बार देख लीजिएगा। इसके कूट उधर दे रखे हैं, चलो कूट देख लेते हैं हम। ये इसके कूट दे रखे हैं, कूट में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो ये किया गया मेलुआ का प्रयोग किया गया है मेसोपोटामिया रिकॉर्ड के लिए। किसका, मेलुआ का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य थी। क्योंकि आर्य तो पशुचारक थे, इनके आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता नहीं थी, तो इसलिए सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता ही, इसलिए इसे गैर आर्य भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में और नए प्रश्नों के साथ, और जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद।